नमस्कार मित्रों, आप तमाम भाई बंधुओं का केशव नाथ नामक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वंदन है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, केशव नाथ नामक यूट्यूब चैनल पे आपको ब्राह्मण ग्रंथों का प्रश्नावली जो प्रश्नोत्तरी है वह इससे पूर्व 5 पार्ट में 5 भागों में डाउनलोड जो है किया जा चुका है। आज आपके समक्ष छठा भाग में मैं केशवनाथ 100 प्रश्न लेकर के सम्मुखस्थ हूँ। मित्रों, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा। यदि अच्छा न लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो इसमें क्या और करें जो ठीक रहेगा। नमस्कार मित्रों, आज का जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न है, अहीनयागः केषां वर्णानाम् अधिकारो अस्ति। अहीन याग करने के लिए कौन से वर्ण का अ, जो है अ, याग करने में उनका अधिकार है। जो अहीन याग है वे कौन से वर्ण कर सकते हैं। वर्णत्रयाणाम अधिकारो अस्ति। जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों का ये यज्ञ करने का अधिकार है। आज का दूसरा प्रश्न है, तांड ब्राह्मणस्य त्रयोविंशतितः आरभ्य पंचविंशत्यध्यायपर्यन्तं किम वर्णनम अस्ति। तांड ब्राह्मण के 23वें अध्याय से आरंभ होकर के 25वें अध्याय तक क्या वर्णन किया गया है। तो कहते हैं, शत्राणाम वर्णनम अस्ति। शत्र याग का वर्णन किया गया है। देखिए मित्रों, याग भी जो है 2 प्रकार का होता है। एक जो है क्रतु याग होता है, दूसरा सत्र याग होता है। तो क्रतु याग किसको कहते हैं? जो 12 दिन तक चलता है या उससे कम दिन तक चलता है, उससे हम क्रतु याग कहते हैं। और सत्र याग ये होता है जो 12 दिन से अधिक चले, 1 वर्ष तक चले, उसे हम सत्र याग कहते हैं। तो इस प्रकार आप क्रतु और सत्र में भेद समझे। अब कह रहे हैं, जो सत्रस्य लक्षणम भवति, सत्र याग का लक्षण होता है, ब्राह्मण कर्तृको दक्षिणा उभयतोतिरात्र संस्थाकः सोमयाग विशेषः सत्रम। तांड ब्राह्मणस्य मुख्य विषयोस्ति। तांड ब्राह्मण का मुख्य विषय है सोमयाग। वैखानस साम मंत्रस्य दृष्टा वैखानस ऋषिरेवास्ति। वैखानस साम मंत्र के दृष्टा कौन ऋषि हैं? तो वैखानक ऋषि ही हैं। वैखानस साम मंत्रस्य दृष्टा ऋषिरस्ति वैखानस ऋषिरेवास्ति। शर्कराख्य सामस्य दृष्टा ऋषिः कः अस्ति? शर्कर एव अस्ति। देवाः किं वा द्रविणोदायाः, देवाः किं वा द्रविणोदायाः इति मंत्रः कुत्र प्राप्यते? सामवेदे प्राप्यते। तांड्य ब्राह्मणे 17तमाध्यायस्य प्रथमखण्डे किं वर्णनम् अस्ति? तांड्य ब्राह्मणे 17तमाध्यायस्य
प्रथमखण्डे किं वर्णनम् अस्ति? व्रात्याणां वेशभूषायाः आचारविचारस्य च वर्णनम् अस्ति। व्रात्याणां वेशभूषायाः आचारविचारस्य च वर्णनम् अस्ति। व्रात्यनाम्ना अभिज्ञायते प्रवासी तथा आचारविहीनः आर्य एव व्रात्यः। सायनभाष्ये व्रात्यस्य कति भेदाः? चत्वारो भेदाः मिलन्ति। षड्विंशब्राह्मणे कति अध्यायाः सन्ति? 26 षड्विंशब्राह्मणस्य विभाजनं भवति प्रकारद्वयेन। प्रपाठकः तथा खण्डोऽस्ति षड्विंशब्राह्मणे। जीवानन्दसंस्करणे कति खण्डाः सन्ति? 5 खण्डाः सन्ति। तिरुपतिसंस्करणे कति अध्यायेषु विभक्तमस्ति? 6 अध्यायेषु। प्रारम्भिकपञ्चमाध्यायपर्यन्तं किं वर्णनम् अस्ति? याज्ञिकविषयस्य वर्णनम् अस्ति। सामविधानब्राह्मणं कस्य वेदस्य? सामवेदस्यास्ति। ब्राह्मणेऽस्मिन् कति प्रकरणानि सन्ति? प्रकरणत्रयम् अस्ति। प्रथमप्रकरणे किं वर्णनम् अस्ति? कृच्छः अतिकृच्छः स्मृतिषु वर्णितव्रतानां वर्णनम् उपलब्धं भवति। राजयक्ष्मा किमासीत्? प्राणहन्ता व्याधिः आसीत्। तृतीये परिच्छेदे किं वर्णनम् आसीत्? ऐश्वर्याय, अभिनवगृहे प्रवेशाय, आयुष्यवर्धनाय विधीनाम् अनुष्ठानानां वर्णनम् अस्ति। धर्मसूत्राणां पूर्वपीठिका अस्ति सामविधानब्राह्मणम्। श्रुतिनिगादिकः यः पुरुषः एकवारं मन्त्रं श्रुत्वा तस्य पाठं कर्तुं शक्यते सः श्रुतिनिगादिः। सामवेदस्य चतुर्थः ब्राह्मणग्रन्थः कः? आर्षेयब्राह्मणम्। आर्षेयब्राह्मणं कति खण्डेषु विभक्तमस्ति? 82 खण्डेषु 82। किं ब्राह्मणं सामवेदानुक्रामण्याः कार्यं करोति? आर्षेयब्राह्मणम्। सामवेदीयब्राह्मणेषु लघ्वाकारमस्ति देवताब्राह्मणमिदं। देवतानां वर्णनम् अस्ति प्रथमखण्डे। देवताध्याये कति खण्डानि सन्ति? खण्डत्रयम् अस्ति। द्वितीये खण्डे किं वर्णनम् अस्ति? छन्दसां देवताः तथा तेषां वर्णानां विशेषवर्णनमस्ति। तृतीये खण्डे छन्दसां निरुक्तयः सन्ति। तृतीये खण्डे किं निरुक्तयः सन्ति? छन्दसां निरुक्तयः सन्ति। प्रथमकण्डिकानुसारेण सामदेवतानां नाम्नाः निर्देशोऽस्ति अग्निः, इन्द्रः, प्रजापतिः, सोमः, वरुणः, त्वष्टा, अंगिरस, सरस्वती, इन्द्रादयः। उपनिषद्ब्राह्मणं कति प्रपाठकेषु विभक्तमस्ति? 10 प्रपाठकेषु विभक्तमस्ति। उपनिषद्ब्राह्मणे कति ग्रन्थौ सम्मिलितौ स्तः? 2। भेदद्वयस्य नाम किं? मन्त्रब्राह्मणं, छान्दोग्योपनिषद्ब्राह्मणं। कस्य परं नाम छान्दोग्यब्राह्मणमप्यस्ति? मन्त्रब्राह्मणस्य। 2 प्रपाठकौ स्तः मन्त्रब्राह्मणे। प्रतिप्रपाठके कति खण्डानि सन्ति? 8। गृह्यसंस्कारेषु प्रयुक्तमन्त्राणां सुष्ठु सङ्ग्रहं मन्त्रब्राह्मणम् अस्ति। खादिगृह्यसूत्रे गोभिलगृह्यसूत्रेषु मन्त्राः कस्य ग्रन्थस्य प्रयुक्ताः भवन्ति? मन्त्रब्राह्मणस्य। अश्व इव रोमानि इति वचनं छान्दोग्योपनिषदतः। प्रथमप्रपाठके किं वर्णनम् अस्ति? विवाह, गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन, चूडाकरण, उपनयन समावर्तनेभ्यस्तथा गोवृद्धये मन्त्राः सन्ति।
द्वितीयप्रपाठके किं वर्णनम् अस्ति? भूतबली, आग्राहायनी, पितृपिंडदान, देवबलि, होम, 10 पूर्णमास, आदित्योपस्थान, नवगृह प्रवेश, स्वस्तयन, प्रासाद इत्यादीनां मंत्राः सन्ति। इयं नार्योपबभ्रूतेऽग्नौ लाजा जाववपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिः 100 वर्षाणि जीवतु इति मन्त्रमस्ति। दाम्पत्यजीवनस्य हार्दिकतायै अस्ति। छान्दोग्योपनिषद् भवति। छान्दोग्योपनिषद् ब्राह्मणस्य अष्टमप्रपाठकाः। संहिताया सामान्यार्थो किं भवति? मंत्राणां समूहः। संहितोपनिषद् ब्राह्मणे कति खण्डानि सन्ति? 5 खण्डानि सन्ति। प्रतिखण्डं विभक्तमस्ति सूत्रेषु। प्रथमखण्डे विवरणमस्ति त्रिविधगानसंहितायाः स्वरूपस्य फलस्य च विवरणमस्ति। संहिता कतिधा? संहिता त्रिविधा। त्रिविधा संहिता का? देवहू संहिता, वाक्बहू संहिता, अमित्रहू संहिता। देवहू संहिता कीदृशी भवति? कल्याणकारिणी भवति। वाक्बहू संहिता कीदृशी भवति? अमङ्गलप्रदायिका भवति। अमित्रबाहु संहिता कीदृशी भवति? अमङ्गलप्रदायिका भवति। द्वितीये तृतीये खण्डे किं वर्णनम् अस्ति? खण्डे गानसंहितायाः विधिस्तोम, अनुलोम प्रतिलोमादि स्वराणां व्यापकप्रतिपादनम् अस्ति। तृतीयस्यान्तिमे भागे किं वर्णनम् अस्ति? गुरुशिष्ययोर्योग्यतायाः विवेचनम् अस्ति। चतुर्थपञ्चमखण्डे किं वर्णनम् अस्ति? पूर्वोक्ततथ्यस्य पूरकः। सामगानस्य परिचयार्थम् अद्वितीयं ब्राह्मणम् अस्ति संहितोपनिषद् ब्राह्मणम्। सामब्राह्मण ब्रह्मरसज्ञानां विशुद्धज्ञानहेतवे इति संस्तुतिः वर्तते द्विजराजभट्टेयम्। सामब्रह्मरसज्ञानां विशुद्धज्ञानहेतवे इति संस्तुतिः वर्तते द्विजराजभट्टेयम्। सामब्रह्मरसज्ञानां विशुद्धज्ञानहेतवे इति संस्तुतिः वर्तते द्विजराजभट्टेयम्। वंशब्राह्मणस्य स्वरूपं कीदृशम् अस्ति? लघ्वाकारम् अस्ति। वंशब्राह्मणे कति खण्डाः सन्ति? खण्डत्रयम् अस्ति। वर्णलमहोदयेन कदा ब्राह्मणमिदं प्रकाशितम्? 1873 वर्षे। वंशब्राह्मणे किं वर्णनम् अस्ति? सामवेदीयाचार्याणां वंशपरम्परां सङ्कलिता अस्ति। जैमिनीयशाखाया ब्राह्मणम् अस्ति। जैमिनीयब्राह्मणम्। डॉक्टर रघुवीर कदा प्रकाशनं कृतवान्? 1954 वर्षे। गायत्र्योपनिषद् नाम्ना प्रख्यातोऽस्ति जैमिनीयब्राह्मणम्। अस्य ग्रन्थस्य रोमनलिप्यां सम्पादनं कृतं डॉक्टर ओर्टल् महोदयेन। अथर्ववेदीयब्राह्मणम् अस्ति गोपथब्राह्मणम्। पूर्वगोपथब्राह्मणम्, उत्तरगोपथब्राह्मणं च इति भेदद्वयं कस्य ग्रन्थस्य? गोपथब्राह्मणस्य। पूर्वगोपथे उत्तरगोपथे किं वर्णनम् अस्ति? 5 प्रपाठकाः, 6 प्रपाठकाः इति। कंटिकासु विभाजनम् अभवत् प्रपाठकानां। कंटिकानां संख्या कति? 258 वर्तते। ब्राह्मणसाहित्ये ग्रन्थोऽयम् उत्तरकालिका मन्यते। कः? गोपथब्राह्मणम्। अथर्ववेदस्य महिमा वर्णनम् अस्ति गोपथब्राह्मणे। वेदत्रयाणाम् उत्पत्तिः भवति अथर्ववेदात्। ओङ्कारस्य उत्पत्तिरभवत् अथर्ववेदात्। पूर्वगोपथस्य प्रथमप्रपाठके किं वर्णनम् अस्ति? ओङ्कारस्य तथा गायत्र्याः महिम्नः वर्णनम् अस्ति। द्वितीयप्रपाठके किं वर्णनम् अस्ति? ब्रह्मचारिणो नियमानां विशिष्टवर्णनम् अस्ति। तृतीयप्रपाठके किं वर्णनम् अस्ति? चतुर्णां ऋत्विजां कार्यकलापस्य वर्णनम् अस्ति। चतुर्थप्रपाठके किं वर्णनम् अस्ति? ऋत्विजां दीक्षायाः विशिष्टवर्णनम् अस्ति। पञ्चमप्रपाठके किं वर्णनम् अस्ति? संवत्सरसत्रस्य अश्वमेधपुरुषमेधस्य वर्णनम्, अग्निष्टोमस्य वर्णनम् अस्ति। गोपथ ब्राह्मणस्य रचयिता कः? गोपथ ऋषिरेवास्ति। छान्दोग्य
उपनिषद में कितने प्रपाठक है? 8 प्रपाठक है। उत्तर गोपथ में क्या वर्णन है? यज्ञों से संबंधित आख्यायिकाएं वर्णित है। सायन मतानुसार ब्राह्मणं भवति यत् परंपरानुसार मंत्रो न भवति। ब्रह्म वै मंत्र, यह वचन है शतपथ ब्राह्मण का। दधना जुहोति उदाहरण है विनियोग विधि का। जैमिनीय ब्राह्मण का दूसरा नाम है तवलकार ब्राह्मण। जाया पद का व्याख्या है तज्जाया जाया भवति यदस्याम जायते पुनः। तज्जाया जाया भवति यदस्याम जायते पुनः, यह व्युत्पत्ति किस ग्रंथ में दी गई है? ऐतरेय ब्राह्मण में। शेषे ब्राह्मण शब्दः इति वचनं कस्य? जैमिनेः। मंत्र ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् इति वचनम् आपस्तम्भस्य यज्ञपरिभाषायाः। तत्र ब्राह्मणात्मको वेदः इति वचनं कुत्र? तैत्तरीयसंहितायाः। याग मीमांसा का 2 प्रमुख भाग है, विधि तथा अर्थवाद। कर्मचोदना ब्राह्मणानि, यह पंक्ति है आपस्तंभ यज्ञ परिभाषा सूत्र नंबर 35। हेतु भवति तेन ह्यन्नम क्रियते। शतपथ ब्राह्मण, सूप से होम करना चाहिए। निर्वचन क्या है? शब्दों का व्युत्पत्ति, जैसे कि तद तद दधनोदधित्वम, यही दही का दहीपन है। निंदा क्या है? अमेध्या वै मासः। उड़द जो है यज्ञ की दृष्टि से अनुपादेय है, अर्थात मांस को, उड़द को अशुद्ध माना गया है। प्रशंसा क्या है? किसी भी देवता का वर्णन करना, जैसे वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। वायु जो है वह गतिशील देवता है। संशय का मतलब क्या है? यजमान के भीतर संदेह, यज्ञ करूं कि नहीं, होम करूं कि नहीं, इस प्रकार का संदेह होना ही संशय है। तद व्यचिकित सज्जुहुवानी इमा होसादुम, ये तत्तरीय ब्राह्मण का पंक्ति है। इसमें इस प्रकार से संशय का मतलब समझा रहे हैं। जो जुहुवानी इमा होसादुम, मतलब हवन करूं कि नहीं करूं, इस प्रकार से यजमान के मन में संशय होता है। इस प्रकार मित्रों, अब तक हमने आपके समक्ष 370 प्रश्नों का, अब केवल ब्राह्मण ग्रंथों से, जो कि आपके पुस्तक में 2-4 पेज में दिए होंगे, लेकिन मैंने 370 पेज में आपके समक्ष जो है यह प्रस्तुत किया हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नमो नमः मित्राणि, धन्यवादः।